नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दर्पण और आप देख रहे हैं अभी 24 न्यूज। दोस्तों देख सकते हैं कांग्रेस की जन संदेश यात्रा जो कि हिसार से शुरू हुई थी और करनाल जो है वो पहुंची हुई है। तस्वीरों में देख सकते हैं कुमारी शैलजा इस समय तस्वीरों में आप देख सकते हैं और सभी जो कांग्रेस के अन्य नेता आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं जो कि करनाल की ही पंजाबी धर्मशाला के अंदर देख सकते हैं पीछे किस तरीके से काफी ज्यादा संख्या में जो लोग हैं वो भी आप तस्वीरों में फिलहाल देख पा रहे हैं किस तरीके से पहुंचे हुए हैं। सभी से निवेदन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। के लिए रणदीप जी के लिए किरण चौधरी के लिए सड़कों पे खड़े हैं। मतलब 6 घंटे यात्रा करना, लेट चलना, रात के 10-10 बजे तक चलना, इसका मतलब ये है कि हरियाणा में बदलाव है। हरियाणा की तो यहाँ पर जन संदेश यात्रा को लेकर किस तरीके से जो हमारी शैलजा हैं वो तस्वीरों में जरूर देख पा रहे हैं। लोग उन्हें किस तरीके से स्वागत उनका यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ बात करने का प्रयास भी करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे। सभी से निवेदन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे? तो यहाँ पर देख सकते हैं जो मौके पर किरण चौधरी है उन्हें भी किस तरीके से यहाँ पर स्वागत उनका करते हुए तस्वीरों में देख पा रहे हैं। और फिलहाल इस जन संदेश रैली से जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि लोग जो है काफी ज्यादा उनसे जुड़ रहे हैं, लेकिन फिलहाल आज ये जन संदेश रैली करनाल है और भारी संख्या में लोग मौजूद है। शुरू हुई जिस दिन और उससे पहले की सारी घटनाएं तो बताएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, लेकिन शॉर्ट में 1 मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। बहुत इस पे थी, सबके मन में ये था कि ये कितनी अच्छी जाएगी कितनी अच्छी नहीं जाएगी, उस पर अपनी बात में प्रतिक्रिया देंगे। लेकिन जिस दिन ये यात्रा शुरू हुई हिसार से और जो जन सैलाब उमड़ा वो आज तक हर शहर, हर गांव, हर जिले में दुगना तिगना चौगना होकर के आपके पास पहुंच चुका है। ये साथियों आप सबकी मेहनत और आप सबके जोश और जुनून का नतीजा है जो आज ये तीनों नेताओं की ताकत बन करके पूरे हरियाणा में, समझता हूँ हरियाणा नहीं पूरा देश, एक तरफ राहुल जी की यात्रा निकल रही है और दूसरी तरफ हरियाणा में हमारे तीनों नेताओं के जो अपार जन सैलाब के साथ यात्रा निकल रही है वो एक जीता जाता उदाहरण है कि हरियाणा में बदलाव निश्चित है, आप सबके द्वारा बदलाव निश्चित है। और साथियों आज ये यात्रा करनाल पहुंची है, आप सबने बहुत अच्छे कार्यक्रम आगे किए हैं, आप सबका इसलिए भी बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा और हमारे परम आदरणीय सभी। तो आप देख सकते हैं जन संदेश यात्रा के अंदर जो है काफी भारी संख्या में जो लोग पहुंचे हुए हैं और बाहर भी काफी बड़ी भीड़ जो है वो गाड़ियों की रैली की जो है एक पहुंची हुई है। तो आप देख सकते हैं जो किरण चौधरी हैं वो फिलहाल लोगों को संबोधित करते हुए तस्वीरों में नजर आ रही हैं। मेरी बहुत प्यारी छोटी बहन शैलजा जी हमारे यहाँ पर सारों के नाम और फिर सम्मानित मंच कर देते हैं। MLA साहिबान एक्स हमारे जो ये हैं आप लोगों ने पहुंचाना है पूरे हरियाणा के अंदर कि अब बहुत हो गया है। 10 साल बहुत होते हैं और वो 10 साल के अंदर हमने देखा कि किस तरह से जो हालात हमारे पूरे प्रदेश के हुए हैं बद से बदतर, हर एक वर्ग जो है वो त्रस्त है। महंगाई का इतना जबरदस्त आलम, हर एक की जेब कट रही है, पता नहीं चलता लोगों को कि किस तरह से हम अपना चौका चूल्हा चलाएं। भ्रष्टाचार जो है वो चरम सीमा पर है, कोई भी दफ्तर में चले जाओ पैसे दिए बिना काम नहीं चलता। साथ के साथ जो वायदे इन्होंने करे ये बात आप लोगों के बीच में लेकर जाइए कि केवल जुमलों के जरिए और जुमलों के सहारे और 36 बिरादरी को बांटकर जो बीजेपी जो है वो राज करना चाहती है, ये नहीं अब हम होने देंगे। हमारा जो है जो हालात हैं आप जानते हैं, बेरोजगारी के चरम सीमा पर आज हमारा युवक जो है पूरी तरह से हताश है। चीज़ों को याद रखा करो कि जो नौजवान जो 10+2 है उसको 6,000 रुपये देंगे बेरोजगारी भत्ता और जो BA पास है उसको 9,000 देंगे। आज तक किसी को इन्होंने पैसा नहीं दिया। साथ ही साथ ये आयुष्मान भारत की बात करते हैं जिसके तहत ये 5 लाख रुपए हर एक परिवार को
जो है सक्षम करा है कि उसका स्वास्थ्य लाभ होगा, ये भी केवल एक जुमला साबित होकर रह गया है। जो गले की फांस सबसे बड़ी बनी है वो है आपके पहचान पत्र, आपका जो है फैमिली आईडी और प्रॉपर्टी आईडी जो है शहरों के अंदर। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जो जनता को जो है बहुत त्रस्त कर रही है, जनता के लिए बहुत परेशानी का सबब बन गई। लोग सब समझदार हैं, लेकिन केवल और केवल ये जो है जिस तरह से धर्म का राजनीतिकरण करा जा रहा है, जिस तरह से इन्होंने ये सारा शुरुआत करी है। अभी एक पत्रकारी भाई कह रहे थे कि लोगों को बिठा बिठा कर राम मंदिर के दर्शन करने लेकर जा रहे हैं, तो आप बोलिए बहुत अच्छी बात है, जरूर जाइए, दर्शन करके आइए। भगवान तो सबके हैं, इन्होंने तो ठेका नहीं ले रखा ना भगवान का। प्रभु तो सबके हैं, घट घट के भीतर हमारे सबके बीच में प्रभु का नाम हम लेते हैं, और प्रभु का नाम जो लेता है वो जायज काम और सत्य के रास्ते के ऊपर चलता है। आप दे सकते हैं हमारे गरीब मजदूर भाइयों को जिनका जो है मनरेगा पूरा इन्होंने खत्म कर दिया, ना ये जो आप दे सकते हैं हमारे कर्मचारी भाइयों को जिनकी इन्होंने पेंशन ही जो है वो खत्म कर दी। तो ये सारी चीजें जो हैं आप लोगों को, आप कर्मठ लोग हैं, कर्मठ का कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम कार्यकर्ता जो है वो रीढ़ की हड्डी होती है, और ये बात आप लोग लेकर आप जाएंगे, निश्चित तौर पर लोगों को समझ में आएगा कि उनका भविष्य जो है वो केवल और केवल कांग्रेस पार्टी संभाल सकती है। कांग्रेस ही है जो आम जन के लिए है। ये हम जो है बड़े बड़े पूंजीपति जो हैं, ये अंबानी अडानी, उनका काम नहीं करते। हम लोग जो हैं जनता के लिए हैं, महिलाओं के लिए हैं, नौजवानों के लिए हैं, कर्मचारियों के लिए हैं, व्यापारी के लिए हैं, मजदूरों के लिए हैं। तो ये मैसेज आप लेकर जाइए, निश्चित तौर पे आने वाला भविष्य जो है आप लोगों का है। सरकार बनेगी और सरकार के अंदर सब कार्यकर्ताओं के काम होंगे, और जो हताशा आज के दिन हम लेकर बैठे हैं वो पूरी तरह से एक नया सवेरा लेकर आएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजनीति में ऐसा नहीं है, राजनीति में जो जीत जाए वो सच है। राम और रावण का युद्ध हुआ था, राम जी की जीत हुई, हम सब ने दीपावली के दिए जलाए। अगर सोचो अगर उस समय रावण की जीत हुई होती तो उसकी भी जय जयकार होती। आज प्रदेश पर वही राजनीतिक रावण काबिज है। इनको हटाने के लिए हम सब कार्यकर्ताओं ने संघर्ष करना है। जैसे संघर्ष जब श्री राम जी लंका पर जा रहे थे, रास्ते में समुद्र आया था, तो वानरों की सेना ने वहां पुल बनाया था। वही पुल बनाने का काम हम सभी कार्यकर्ताओं ने करना है। साथियों, यहाँ पर धर्म में तो वहां पुल विजय करने के लिए क्या था, यहाँ एक राजनीतिक रावणों को मारना है। ऐसे ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे, ये कोई पहला और अंतिम प्रोग्राम नहीं है। सभी कार्यकर्ता हाथ उठाकर आश्वासन दें हमारी नेता को। जो भी ये संघर्ष की रूपरेखा बनाएंगी, हम तन मन धन से इनके साथ रहेंगे। साथियों, वहां तो वानरों ने पत्थर बिछाकर पुल बनाया था, यहाँ आपके रास्ते में पत्थर बिछाने वाले लोग भी हैं। आपने उनको चेताना है। पत्थर लगातार प्रयास करने से टूटता है, ना वो पहली चोट से टूटता है, ना वो आखिरी चोट से टूटता है। ये लगातार प्रयास आपको करना पड़ेगा, उन पत्थरों को तोड़ना पड़ेगा, तभी चंडीगढ़ तक पहुंचा जाएगा। उसके अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय बड़ी बहन कुमारी सैलजा जी से, वे भी आए, हमारे को संबोधन करें, हमारा मार्गदर्शन करें। आपका जोश हमारे में एक नई ऊर्जा भरता है। बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के बीच में। मेरी बड़ी बहन और हमारी बहुत ही सीनियर नेता जो कि दिल्ली में स्पीकर रही हैं, हमारी विपक्ष की नेता रही हैं, सीनियर मंत्री रही हैं। तो आप देख सकते हैं जो कुमारी शैलजा हैं वो सबसे संबोधन करते हुए फिलहाल भविष्य में किस तरीके की रूपरेखा रहने वाली है और किस तरीके से जो कांग्रेस पार्टी है वो संघर्ष करते हुए आगे बढ़ने की फिलहाल जो तैयारियां हैं वो करती हुई नजर आ रही है। करनाल के मुद्दे मोदी जी हैं, अन्य साथी, इन्होंने मिलकर आपकी बात को उठाया।
हमारे साथ आए, हमारी बहन, बड़ी बहन किरण चौधरी जी के साथ हमारे अन्य साथी, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष चौधरी रामकिशन जी गुर्जर, पूर्व CPS, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश गुप्ता जी, हमारे विधायक। काम की बात है कि ये जो लड़ाई है ये सच्चाई की और झूठ की लड़ाई है, और अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही हुई है। और साथियों, उस अंतिम छोर तक जाने के लिए, वो जीत हासिल करने के लिए हमको संघर्ष करना पड़ता है। कोई भी लड़ाई, कोई भी गोल हासिल करना आसान नहीं होता, और राजनीति में तो खास तौर से मैं हमेशा कहती हूँ अपने साथियों से कि राजनीति कोई नौकरी नहीं है। अगर आराम की जिंदगी चाहिए तो नौकरी करो, 9 बजे जाओ, 5 बजे घर वापस आ जाओ। जितने साल नौकरी करनी अपने आराम से करो। लेकिन राजनीति, अगर राजनीति में आप आ गए तो ये ऐसी चीज है कि जैसे ओखली में सिर दे दिया ना तो फिर भाई मुसल ही मुसल पड़ते हैं। ये संघर्ष है। संघर्ष का जीवन हम अपनी मर्जी से अपनाते हैं, क्योंकि हमारा मन है कुछ काम करने का, सेवा करने का। और इंदिरा जी हमेशा कहती थी कि राजनीति को व्यवसाय मत समझो, राजनीति सेवा है। और हम सेवा भाव से आज सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। करनाल में हम सभी लोग, जो ये यात्रा हमारी चल रही है, बहन किरण चौधरी जी की अगुवाई में, भाई रणदीप जी की अगुवाई में, मैं भी साथ हूँ, हमारे सभी लोग साथ हैं, और आप लोग भी आज इस यात्रा में उसी के तहत यहाँ पर आए हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा, और अब वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। हम सभी का फर्ज, हमने तो चलो अगुवाई की, लेकिन फर्ज सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का, और सभी वो लोग जो कांग्रेस की विचारधारा में विश्वास रखते हैं, या फिर मैं कहूंगी कि भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों में विश्वास नहीं रखते, जो इनकी जन विरोधी नीति, केंद्र सरकार की जुमलेबाजी, राज्य सरकार की गलत नीतियों से हमारा पूरा राज्य त्रस्त है। तो जो इनमें विश्वास नहीं रखते उन सबको इस यात्रा के साथ जुड़ना चाहिए। राहुल जी ने बिगुल बजाया मणिपुर से मुंबई तक, महाराष्ट्र तक वो जाएंगे यात्रा करते हुए 6,500 किलोमीटर। उनका भी रास्ता आसान नहीं है। हम सब सोचते हैं हमारा नेता है वो तो आराम से है, वो अपना काम कर रहा है, जमीन पर तो लाठियां हम खाते। साथियों, राहुल गांधी आज हमारा नेता है, लेकिन उसका संघर्ष हमारे से ज्यादा है। लाठियां वो भी खा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है आसाम में, उन्होंने लाठी चार्ज किया हमारे लोगों पर जब ये यात्रा चल रही थी, और FIR भी हमारे नेताओं पर किया, राहुल जी पर किया, हमारे दूसरे अन्य शीर्ष नेताओं पर किया, FIR भी हमारे ऊपर। तो आप सोच सकते हैं कि जो असली बात को लेकर राहुल जी चले हैं वो कहीं ना कहीं वो चुभ रही है। असलियत का वो सामना भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पा रही। तो आप लोगों ने भी राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी की, और हम सब ने, बेशक आज यहाँ बैठे हैं, आपने यहाँ पहुँचाया हमको, हम सब राहुल गांधी जी की, खड़गे जी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की वानर सेना, हम सभी लोग तुम्हारी मुख्यमंत्री बहन तुम्हारी हम सब ने मिलकर ये न्याय
यात्रा में हिस्सा लेकर लोगों को न्याय दिलाने का जो ये विदा उठाया है उसको हमने सफल करना है। सफल कैसे करें? लोगों के बीच में जाकर अपनी बात उन तक रख के और लोगों की बात सुनकर। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं, इनके नेताओं की तरह नहीं है कि केवल एक तरफा संवाद बात चले और संवाद हो ही ना लोगों के साथ। हम लोगों के दुख दर्द को समझे, सुने और समय आएगा साथ में, आने वाला समय आपका है। बदलाव लाजमी है, बदलाव आएगा, आप वो बदलाव लेकर आएंगे और जब बदलाव आएगा तो साथियों बेहतरी के लिए आएगा इस बार, क्योंकि अब का जो ये बदलाव हम लाना चाहते हैं, आप लोग लाना चाहते हैं, ये सच पर आधारित है, जुमलेबाजी पर आधारित नहीं है। तो इसलिए हम सब बढ़े आज। हम तो खुद यहाँ पर आज अभी मीडिया के साथ ही मिल रहे हैं, सीएम नगरी में बैठे खड़े हैं। सीएम नगरी की बातें बताइए और क्या क्या बताएंगे। मीडिया के साथी भी हमको बताते हैं कुछ बातें, कभी हॉस्पिटल की, कल्पना चावला हॉस्पिटल की, कभी यहाँ के घोटालों की, कभी यहाँ के सीवरेज की, कभी यहाँ की सड़कों की, बहुत सी बातें हैं साथ। ऐसे घोटाले मुख्यमंत्री जी की नगरी में हो, जिम्मेवार कौन? क्या आप एक दो अफसरों को कहकर नीचे रंग पे कि भाई ये जिम्मेवार थे और इन्होंने सारा घपला किया? कौन मान सकता है इस बात को? मुझे ये बता दें। यहाँ की जनता नहीं मानती, वो सब जानते। साथियों, जुमलेबाजी, पर्दा डालना कब तक चलेगा? आइए हम सब राहुल जी का, खड़गे जी का संदेश लेकर आगे बढ़े। समय की बात, सच्चाई की ओर बढ़ेंगे, जीत आपकी होगी, आने वाला कल आपका होगा। कांग्रेस पार्टी को मजबूत करिए और आगे बढ़िए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। तो हमारे साथ भूपेंद्र लाठर जी इस समय है, बात करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे? और हार्दिक धन्यवाद। आज करनाल लोकसभा क्षेत्र में बहन कुमारी शैलजा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की जन संदेश यात्रा पहुंची है। उसका बड़े जोर शोर से हम सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने और एक आम शहरी ने बड़े जोर शोर से आज करनाल पंजाबी धर्मशाला में स्वागत किया है। उसके लिए हम पूरे करनाल शहर से आए हुए सभी कांग्रेस जनों का और आम जो मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और युवा साथियों का बड़ा धन्यवाद करते हैं। जिस तरह से उन्होंने इस कांग्रेस जन संदेश यात्रा को अपना आशीर्वाद दिया है, उसके लिए हम इनके आभारी हैं। और आने वाले समय में हम निश्चित तौर पर इस बार बदलाव की बयार में जिस तरह से इन्होंने जन आंदोलन का रूप दिया है, उसके लिए हम पूरे जिला वासियों का बहुत आभार करते हैं। शुक्रिया। तौर पे देखिए, कांग्रेस एक सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाते हुए अपने हर पटल पे आम जन की आवाज को उठा रही है। और आम जन की आवाज, एक जनता जनार्दन की आवाज जब इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने का काम करेगी तो निश्चित तौर पे ये यात्रा बदलाव का काम करेगी। जनता को कुछ कहना चाहेंगे? कोई हमारी जनता से यही अपील है कि धर्म और अनुराग के बिना सच के साथ, हमारी विचारधारा के साथ जुड़िए। अगर कोई गलती से भी हमसे कोई गलती हुई है, उसके लिए हमें क्षमा करना और हम आपके बताए मार्ग पे चलेंगे। और एक विपक्ष की सकारात्मक भूमिका निभाते हुए जो भी एक आम जन की आवाज़ है, जो एक बेरोजगार युवा की आवाज़ है, जो एक भटकते हुए एक आम नागरिक की आवाज़ है, जो बढ़ती महंगाई के खिलाफ हमारी राहुल गांधी जी के बैनर तले जो एक बुलंद आवाज़ है, हम आपकी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। और जिस तरह से आप लोगों ने हमें इस यात्रा में आशीर्वाद दिया है, उसके लिए हम सभी कांग्रेस जनों का, सभी हमारे हरियाणा प्रदेश के सम्मानित नागरिकों का आभार व्यक्त करते हैं। तो दोस्तों, कांग्रेस की जन संदेश यात्रा जो कि करनाल पहुंच चुकी है और हिसार से शुरू हुई थी। फिलहाल मौके पर जो किरण चौधरी और कुमारी शैलजा जो थी, उन्होंने लोगों से संबोधन किया और लोगों से बदलाव करने की जो है वो अपील की है कि अब एक नया बदलाव फिर से होना चाहिए, जिस पर देखते हैं भविष्य में फिलहाल क्या कुछ निकल कर आता है। आप सभी से निवेदन करेंगे वीडियो को शेयर करें, फिर जुड़ेंगे अभी 24 के ऊपर। तब तक के लिए जय हिंद। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।